हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टिकल पर मैं वेलकम करता हूँ। ऐसे मालूमाती वीडियोस देखने के लिए साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन जो है उसके थ्रू हम चेक करेंगे कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नाइकॉप नाइकॉप जो है वो आप कैसे रिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन टू, या अगर आप दुबई में हैं या आप सऊदी अरब में हैं या यूएस वगैरह में हैं, तो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन जो है, आइडेंटिटी एप्लीकेशन, इसके थ्रू आप जो है कैसे अप्लाई करेंगे। पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद इसको एक्टिव करने के लिए ज़रा अभी उन्होंने फिंगरप्रिंट का वो ऑप्शन रख दिया है, तो उसके लिए उस पर ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ किस तरह से आपको फिंगरप्रिंट वेरीफाई करनी है। उसके बाद ये वर्क करने लगेगी। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले आप ओपन कर लें। मेन पेज पे जब आ जाएंगे अप्लाई करने के लिए नाइकॉप के लिए, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। ठीक है, आपने सबसे पहले इसी तरह फेस होगा इंटरफेस। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कहेगा इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद वो कह रहा है आइडेंटिटी कार्ड नाइकॉप CNI CPOC फैमिली रजिस्ट्रेशन, तो आपने पहले वाले पे आइडेंटिटी कार्ड पे उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड जो है, तो नेशनल आइडेंटिटी का कार्ड है CNIC नाइकॉप है। दूसरा रेजिडिंग ओवरसीज डुअल नेशनल, हमने इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है। तीसरे नंबर पर है वो नॉन पाकिस्तानीज के लिए है, पाकिस्तान ओरिजिन है लेकिन नॉन पाकिस्तानीज। पहला जो है पाकिस्तान में रहने वाले के लिए। दूसरे पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है आपके पास पहले से कोई शनाख्ती कार्ड मौजूद है, तो ठीक है आपके पास मौजूद है तो उसको यस कर दें। ज़रा सबके पास ही होता है जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तानी उनके पास सबके पास होता है। तो वो कह रहा है कि आप अपना NIC लिख दें। यहाँ पे आप अपना NIC नंबर लिख दें पूरा। NIC नंबर लिखने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। एक ही ऑप्शन आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उस पर लिखा हुआ भी है अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका NIC डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद आपने कंट्री ऑफ स्टे आप किस टाइम, इस टाइम कौन से कंट्री में है, सऊदी अरब में है, दुबई में है, US में है, किस जगह पे है, वो आपने लिख देना है। ठीक है, वो लिखने के बाद फिर कार्ड डिलीवरी कंट्री, वो आप जिस कंट्री में उस पर वो लिखा हुआ है कि सऊदी अरब में, कंट्री कहाँ पे मंगवाना चाह रहे हैं आप, सऊदी अरब में मंगवा रहे हैं, पाकिस्तान में ही मंगवा रहे हैं या फिर किसी और कंट्री में मंगवा रहे हैं, ये यहाँ पे आप लिख लें शुरू में। ठीक है, शुरू में आपको ये लिखना पड़ता है कि आप कौन से कंट्री में मंगवा रहे हैं। उसके बाद कौन सा प्रोसीजिंग प्रायोरिटी है, नॉर्मल, अर्जेंट, तो हम नॉर्मल कर रहे हैं। ठीक है, अर्जेंट कोई ज़रूरी नहीं है। वो कह रहे हैं यूर कार्ड विल बी प्रोसेस्ड इन 31 वर्किंग डेज, 31 दिनों में वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोटोग्राफ होगा, आपने फोटोग्राफ लेना है, कैप्चर करना है, डायरेक्टली कैमरे के साथ कैप्चर कर लें तो, या फिर यूज़ दूसरे उस तरह भी कर लें, यूज़ फ़ोटो कर लें कैप्चर करके, तो ये डायरेक्टली आपके साथ फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएगा। कैप्चर का है दे रहा है तो कैप्चर पे आप क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप इसको फ़ोटो ले सकते हैं। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पे आप कैप्चर हो गया फ़ोटो, तो यहाँ पे आपने सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना जैसे ही आपका फ़ोटो कैप्चर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा फिर। ठीक है, वैसे अभी आप इसको कर लें कंटिन्यू पे, फ़ोटो आप देख लें, बिल्कुल आप अपने हिसाब से फ़ोटो लेंगे। यहाँ पे थोड़ा चेस्ट से ऊपर लेना है तो वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा क्रॉप करके। तो उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पास स्टेप नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेके जाना है। ठीक है, सेकंड वाला ये आया, इसमें ये एक चीज़ बड़ी मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की जो इदारे इनकी तरफ से बड़ी बकवास किस्म की है, जो नो रिफ़ंड पॉलिसी है, पासपोर्ट में भी है और NIC में भी है। ज़रा भाई आपके पास कुछ तो इसमें ख़ास करके ये जो कह रहे हैं कि हमारे पास ये रिजर्व टू राइट टू कैंसिल जो है कि हम बिलिंग, हमारे पास ये हक है कि बगैर किसी रीज़न के हम आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और आपके पैसे भी रिफ़ंड नहीं होंगे। ये बड़ी बकवास किस्म की टर्म है, लेकिन मजबूरन आपको इसको एग्री करना ही पड़ता है, वरना ये एप्लीकेशन आगे वर्क नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद आप बिलिंग इन्फॉर्मेशन दे दें इनको, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें आप लिख लें। उसके बाद इसकी ईमेल, सेलेक्ट कंट्री, कौन से कंट्री में, ये सारी चीज़ें बिलिंग के लिए हैं कि फॉर्मेलिटी या तकरीबन, लेकिन स्टार जिन पे बने हुए आपने फिल लाजमी करना है। ठीक है, उस पर आप लिख लें। लिखने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, उसमें आपके कार्ड की डिटेल आ जाएगी, CVC नंबर आ जाएगा, सिक्योरिटी कोड, 1 मंथ, कौन सा मंथ में हो रहा है, जिसका कार्ड है उसका क्या नाम है, तो ये लिख के आप कन्फर्म पे क्लिक कर दें। यहाँ पे अगर 1 बाय 1 में चीज़ें टाइप करूँगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो आप इस तरह से ये सिंपल सी चीज़ें आप कार्ड से देख के आपने फिल करनी होती हैं, तो वो आप कर लें। कन्फर्म एंड पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने सिंपल, आपके पास जो बैंक का ज़ाहिर है वो कार्ड है, उसके नंबर पे कोड आता है, जो है एक पासकोड होता है वो आता है, उसको कन्फर्म करते हैं। कन्फर्म किया उसके बाद ये आपकी जो है पेमेंट डिटेल को प्रोसेस करता है। ठीक है, उसको सक्सेसफुली देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, योर पेमेंट सक्सेसफुल, प्लीज़ रिव्यू योर पेमेंट रिसिप्ट। यहाँ पे व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करके
आप अपनी पेमेंट देख सकते हैं कि कितनी अमाउंट पे की आपने, ट्रैकिंग आईडी क्या है, कौन सी करेंसी में पे हुई है। आपके पास ज़रा जिस कार्ड से आप पे करेंगे वो उसी से उतने ही कटेंगे, लेकिन ये आपको बताएगा यूएस डॉलर में ही कि इतने डॉलर कटें, ठीक है। वो आगे उस पर लगा के चार्जेस वगैरह वो सारी चीज़ें उसमें आपकी करेंसी के हिसाब से वो आपके कार्ड से काट लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पर्सनल डिटेल्स। उसमें ज़ाहिर हमने एनएससी लिखा है तो आपकी डिटेल वो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं सारी, इंग्लिश उर्दू में सब कुछ। जो चीज़ नहीं है इसमें लिखी हुई, स्टार बना हुआ है कंट्री ऑफ ओरिजिन जैसे नहीं था, हमने पाकिस्तान लिख दिया। उसके बाद जो जो जिन पर स्टार बना हुआ है और उन वहाँ पर ब्लैंक है तो वो आपने फिल करना है, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, बाकी ये चीज़ें फिल हैं तो उनको आप ना छेड़ें बिल्कुल भी, वो वैसे ही रहने दें, ठीक है। जो जो खाली चीज़ें जा रही हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है इसके पास, इस पे भी आपने कुछ ना कुछ लिखना लाजमी है। आपने भले एन लिख दें, नील लिख दें, नो लिख दें, कुछ भी लिख दें तो, लेकिन लिखना लाजमी है। बगैर लिखे अगर आप आगे चले जाएंगे पास आउट करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। एन ए मैंने लिखा, दरम्यान में स्लैश डाल दिया, वो स्लैश काम नहीं करेगा, इसलिए हम एन या नील लिख दें आप, वो सबसे बेहतर है अगर कोई भी वो नहीं है मार्क, ठीक है। उसके बाद ओल्ड सिटीज़न नंबर, आपका सिटीज़न नंबर जो है वो है। उसके बाद ट्विन सिबलिंग आप जो जुड़वा है नहीं है। उसके बाद एज के रेजिडेंट हैं, कश्मीर के हैं, नॉन के वो हैं तो आप नॉन लिख दें यहाँ पे, एज के रेजिडेंट वगैरह के लिए होता है, ठीक है। ये तो ये सारी डिटेल आप फिल कर दें। उसके बाद आपने सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है, नॉन करके एज के रेजिडेंट। उसके बाद आपका आ जाता है बर्थ डिटेल। ज़रा आपके एनआईसी के हिसाब से हमने बर्थ डिटेल ली होती है तो उसी के हिसाब से वो आपकी बर्थ डिटेल यहाँ पे शो भी हो जाती है। वहाँ पे आप कौन से प्रोविंस से हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो चीज़ें नहीं है तो आपके एनआईसी के बैक साइड पे हर चीज़ लिखी हुई होती है, ठीक है। वहाँ से आप देखें, एनआईसी के हिसाब से फिल कर दें। अगर कोई चीज़ नहीं भी एग्जैक्ट वो वहाँ पे एनआईसी पे नहीं है या कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है तो आप एक नॉलेज के हिसाब से अपने हिसाब से लिख दें। कोई एकदम से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ये भी नहीं मांगते हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ पे एक्यूरेट ना भी हो तो चल जाता है निज़ाम, ठीक है। जैसे आपकी ये प्रोफेशन वगैरह आ गया, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आ गई, तो ये इसको कोई वेरीफाई नहीं करते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है या क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इसमें आप मर्ज़ी से आप लिख सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन लिख दें। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन कोई भी लिख दें। अच्छा लिखें यह कि ज़रा आपके करना यही चाहिए कि एक्यूरेट लिखा करें, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आप कुछ और भी लिख देंगे, अगर आपको एक्यूरेट अंदाज़ा नहीं है तो वो आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद कर दें, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं, यूर पासपोर्ट डिटेल पे, ठीक है। पासपोर्ट डिटेल पे आ जाएंगे तो पासपोर्ट नंबर, इशूइंग कंट्री, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, पर्पज़ ऑफ स्टे, ये मैं आपको बता देता हूँ। पर्पज़ ऑफ स्टे आप इसको आप देख लीजिएगा, बाकी आपने ज़रा पासपोर्ट से देख के लिख करना है। तो यहाँ पे आप वो करें, ड्यूअल नेशनल होल्डर हैं, एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड है, तो सबसे बेहतर ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड यही सिलेक्ट कर लिया करें, क्योंकि हम बाहर काम करने के लिए आए हैं भाई, हमारा पर्पज़ ऑफ स्टे यही है। तो इसको इस पॉइंट पे आके आपने जो है एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड लिख देना है, बाकी आप डिटेल लिख दें पासपोर्ट से देख के सिंपल। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फादर डिटेल आ जाएगी, वो सारी चीज़ें लिखी हुई आएंगी। कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं लिखा हुआ तो उसको आप पाकिस्तान कर दें। आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से ही ज़ाहिर माँ बाप भी उधर से ही हैं तो वहाँ पे आप लिख दें कंट्री ऑफ ओरिजिन। मादर की डिटेल आ गई, वो भी लिख दें कि पाकिस्तान से ही हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे अहम स्टेप जो है, यहाँ पे जाके ज़्यादातर फंस जाते हैं लोग, वो है सपोज डिटेल जो है। शादीशुदा है, ज़रा वहाँ पे मैरिज लिखा हुआ है, सपोज की डिटेल आ जाती है, नाम वगैरह आ जाता है, लेकिन उसका एनआईसी नंबर, मैरिज सर्टिफिकेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। वो कहता है इसको अपडेट करें, तो यहाँ पे ऐड अपडेट पे क्लिक कर दें, या ये ग्रीन कलर में जो है एडिट का ऑप्शन है, इन दो में से किसी एक पे क्लिक कर दें। अगर कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू नहीं होगा, वो कहेगा कि प्लीज़ प्रोवाइड सपोज सिटीजन, उसकी इन्फॉर्मेशन दें। तो ऐड अपडेट पे क्लिक कर दें। उसके बाद इसकी डिटेल लिखें, आप अपनी वाइफ जो है उनके सिटीज़न नंबर क्या है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, उसका फुल नेम उर्दू में, ज़रा मोबाइल से अप्लाई कर रहा है तो उर्दू कीबोर्ड भी होता है, वो आप उर्दू कीबोर्ड यूज़ करके आप वहाँ पर उनका सब चीज़ें डिटेल लिख दें। मैरिज डेट जो है, ये यहाँ एक चीज़ है जो ज़ाहिर आपके पास निकाहनामा होता है, या फिर वो कोई चीज़ निकाहनामा हो, या आपको डेट याद हो तो उसके हिसाब से आप लिख दिया करें। बाद में ये नेक्स्ट स्टेप में, या आप डॉक्यूमेंट्स में जाके मैरिज सर्टिफिकेट भी मांगते हैं तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ पे अपडेट करना पड़ता है। तो वो सर्टिफिकेट ज़रा आपके पास होता ही है, तो ये लाजमी चाहिए, ठीक है। मैरिज डेट पर आप लिख दें, जो आपकी डेट है एक्यूरेट अंदाजे से लिख दें, या ऐसी एक्यूरेट अंदाजे से लिख दें, या एक्यूरेट लिख दें। एक्यूरेट लिखते हैं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं जैसे बता चुका हूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेट लिख दे, मैरिज डेट, फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन, कौन सी कंट्री में है, ज़ाहिर पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में लिखने के बाद आपने सेव सपोज पे क्लिक कर देना है, सेव, क्योंकि डिटेल सारी सेव, न्यू सपोज इन्फॉर्मेशन इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली। सेव पे आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये देखें उसकी डिटेल आ गई है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे तो वो कह रहा है डू यू विश टू प्रोवाइड फैमिली मेम्बर्स इन्फॉर्मेशन, इसको नो पे है, नो पे रहने दें, कंटिन्यू करें। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएँ, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, दो एड्रेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस यार आपका एनआईसी के हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी फिल हुआ होता है, परमानेंट आपका नहीं लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे आप
सिटी वगैरह ये चीज़ें। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, प्रेजेंट एड्रेस हम इसको अगर एनआईसी के हिसाब से लिखते हैं, आपके एनआईसी के हिसाब से ये फिल हुआ होता है। तो यहाँ पे हम जैसे मैं आपको कंटिन्यू करूँगा, नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाऊँगा, जैसे कंटिन्यू करूँगा प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम लिख के, तो देखिए कुछ ना कुछ एक एरर देगा, क्योंकि हमने शुरू में डिलीवरी के लिए सऊदी अरब सेलेक्ट कर लिया था। तो यहाँ पे ये वो देगा एरर कि आपने डिलीवरी के लिए सऊदी अरब सेलेक्ट किया है, तो इसलिए परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस उनमें से एक एड्रेस जो है सऊदी अरब का होना चाहिए। आप पाकिस्तान सेलेक्ट किया होता तो दोनों एड्रेस आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों पाकिस्तान के दे सकते थे, ठीक है। तो ये आप चीज़ देख लीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जब, ये आप अपने हिसाब से कीजिएगा आपको कहाँ मंगवाना है, ठीक है। हमने सऊदी अरब में मंगवाना है, तो हमने प्रेजेंट एड्रेस जो लिख दिया है उसमें सेम एज अबाव पे क्लिक करेंगे, ये परमानेंट एड्रेस आ गया नीचे, तो वो ऊपर वाला एड्रेस नीचे आ जाएगा सेम एज अबाव पे हम क्लिक करके जब वो करेंगे, ठीक है। तो सेम एड्रेस यहाँ पे सारा अप्लाई हो जाएगा, वो जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पे आई एक्नॉलेजमेंट वो कह रहा है टू चेंज माई वोट इन द इलेक्ट्रिकल वोट टू द फॉलोइंग एड्रेस, वो इस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट एड्रेस करें कि वो कह रहा है कि आपका वोट अब कहाँ पे वो होना चाहिए, प्रेजेंट एड्रेस पे हो, परमानेंट पे हो। तो इसको हमेशा परमानेंट पे रखा करें, परमानेंट एड्रेस आपका हमेशा सेम रहता है। कंटिन्यू पे क्लिक किया तो वो देखें वही कह रहा है, यू हैव चूजन सऊदी अरबिया हैज़ अ कार डिलीवरी कंट्री, सो इधर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस मस्ट बी फ्रॉम सऊदी अरबिया। प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस लाजमी सऊदी अरब से हो। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, आपके एनआईसी पे आपका जो है प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस जो यहाँ पे लिखेंगे वही आपके एनआईसी पे भी लिखा जाएगा, इसलिए प्रेजेंट एड्रेस को चेंज कर लें। अगर आप बाहर मंगवा रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस सऊदी अरब का लिख लें, वो चेंज होता रहता है, कोई इशू नहीं है, एनआईसी पे प्रेजेंट चेंज हो जाता है। परमानेंट आपका एक ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए प्रेजेंट एड्रेस को मैं आपको सजेस्ट करूँगा सऊदी अरब का एड्रेस लिखें, आपके एनआईसी पे भी सऊदी अरब का आ जाएगा। अगर आप मंगवा रहे हैं यू दुबई में तो दुबई का लिख लें, वहाँ पे अगर मंगवा रहे हैं पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं तो फिर आप इनको इन चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एड्रेस लिख रहे हैं तो आपको पता है जैसा कि सारी चीज़ें नेशनल एड्रेस ये वो उस पर अपडेट होती है, तो उसके हिसाब से आप लिखते हैं। एडिशनल एड्रेस ये आपने लाजमी ध्यान से एक एक चीज़, बिल्डिंग नंबर, आपका एरिया कौन सा है, सब चीज़ें आपने एक्यूरेट लिखनी है ताकि इस पर वो डिलीवर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी आता है ज़रा, आपका सिटी जो होता है उसमें सिटी जो आप सेलेक्ट करते हैं उस सिटी में आके ही आपसे रब्ता करते हैं मोबाइल नंबर पर, तो वो भी है। लेकिन ये एड्रेस आप सही से लिख दीजिएगा, क्योंकि ये एड्रेस आपके एनआईसी पे टाइप होगा प्रेजेंट एड्रेस में। जो मैं ये लिख रहा हूँ एडिशनल एड्रेस में, ये आपके एनआईसी पे प्रेजेंट एड्रेस में टाइप होके आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये एक्यूरेटली लिखें, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट ये हो गया, और परमानेंट एड्रेस जो हमारा एनआईसी पे था परमानेंट पाकिस्तान का वही है। तो ये लिखने के बाद हमने सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हम जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये सारा एड्रेस लिख के, तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे हमें लेके जाएगा, वो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे ये मौजूदा पता ये उर्दू में है, इसको आप इंग्लिश में ही कॉपी करके लिख दें। बाज़-औक़ात ये ले लेता है इंग्लिश में, बाज़-औक़ात नहीं लेता तो आप उर्दू में कीबोर्ड से टाइप कर लें, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेम एज अबाव पे आप नहीं करना है, क्योंकि ऊपर और प्रेजेंट और एड्रेस है, परमानेंट और है। आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, सिंपल दो एड्रेस आपके पास अपडेट हो गए, एक परमानेंट में पाकिस्तान का और प्रेजेंट में सऊदी अरब का। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें सिंपल अब, ठीक है। सेम एज अबाव पे आप नहीं करना, वो पहले किया था। तो अभी आप इसको ये सारे एड्रेस फिल करके, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, आप अपने एड्रेस में एनआईसी पे लिखा हुआ है या यहाँ पे बाहर रह रहे हैं तो नेशनल एड्रेस होता है, आप उसके हिसाब से लिख के कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये आपको फिर नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आप जैसे ही लेके जाएगा फिर वहाँ पे आपसे आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल वगैरह मांगेगा। तो वो आपने मोबाइल नंबर आप याद रखिए, अगर आप दुबई में हैं, सऊदी अरब में हैं, यूएस में हैं, तो आपने वही नंबर देना है जो वहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान का नंबर गलती से भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि जो सऊदी अरब में अगर आप मंगवा रहे हैं या दुबई में मंगवा रहे हैं या यूएस में मंगवा रहे हैं तो ज़रा फिर वो आपके सिटी में जब ये आपका आइडेंटिटी कार्ड पहुंचेगा तो वो पहुंचेगा, तो वहाँ पे आपको फिर वो कॉल करेंगे कि यार ये जो है आपका एनआईसी आया है या नाइकोप आया है, तो आप या आपका पार्सल है तो आप ये रिसीव कर लें, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस जो है वो कुछ ज़्यादा है, उसके अल्फ़ाबेट ज़्यादा हो गए तो उनको हम कम कर लेते हैं, कुछ लेटर ज़्यादा हो गए तो वो कुछ उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि इतने अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए 70 या इतने हैं, तो उसको आप कम कर दें, एड्रेस थोड़ा शॉर्ट कर लें, ठीक है। कोई इतना इशू नहीं होता। ये करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको, जैसे मैं बता चुका हूँ कि नेक्स्ट स्टेप पर आप आ जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप जैसे ही आ जाएंगे तो हम फिर उस पर आपको मैं चीज़ जो पहले बता चुका हूँ कि ना, सबसे मेन चीज़ आपका मोबाइल नंबर, वो आपने
आप जिस सिटी में जिस कंट्री में रह रहे हैं उसी कंट्री में जिसमें आपने मंगवाया वहीं पे लिखना है, ठीक है। अब वो कह रहा है वेयर डू यू वांट टू योर कार टू बी डिलीवर्ड, आप कहाँ पे अपना कार डिलीवर करवाना चाह रहे हैं, प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस। तो मैं ज़रा प्रेजेंट में मंगवाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे मंगवा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ज़रूरत है जिस कंट्री पे मैं हूँ अभी, ओवरसीज़ कंट्री में जिसमें भी हूँ। तो मैं उसको उस जो मैंने एड्रेस वो लिखा है ओवरसीज़ का वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, प्रेजेंट में लिखा है या परमानेंट में। उसके बाद मोबाइल नंबर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपने लाजमी उस कंट्री का लिखना है, क्योंकि ये आपके सिटी में पहुँच के आपसे एक्यूरेट आपके उस पर एड्रेस पे नहीं आएंगे, वो आपका नंबर पे रब्ता करेंगे। तो आप उनको लोकेशन भेजेंगे व्हाट्सएप पे, तब आके पे वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर होने के बाद फिर इसको आप अपना ईमेल एड्रेस लिख के नंबर लिख के कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये अभी नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, क्या रहेगा वेरीफाई टू डिटेल्स, मतलब 2 गवाह चाहिए, पाकिस्तानी होने चाहिए, वेरीफायर 1 और वेरीफायर 2, ठीक है। उनका एनआईसी नंबर लिखें, उनका फुल नेम लिखें इंग्लिश में उर्दू में, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर भी पाकिस्तान का नंबर ही लिखना है। ये 2 जो शनाख्ती कार्ड बंदे हों वेरीफाइड पाकिस्तान के, उनका नंबर वगैरह लिख के तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं, कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो अब वो कह रहा है एप्लीकेंट सिग्नेचर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आर अलाउड टिल यू गेट दी सिग्नेचर राइट। अच्छा, ये है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे हम सिग्नेचर पे यहाँ पे टैब फॉर एप्लीकेशन सिग्नेचर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये एक वाइट पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप अपने हाथ से या पेन से सिग्नेचर बना सकते हैं अगर टच आपके पास है। उसके बाद मोबाइल फिंगरप्रिंट्स, ये है एक्विजिशन। उसके बाद टैब टू कैप्चर फिंगर, यहाँ पे अटैम्प्ट्स आपके पास 10 अटैम्प्ट्स हैं। 10 अटैम्प्ट्स में आपने आपके फिंगरप्रिंट यहाँ पे मोबाइल के थ्रू हो गया तो ठीक है, वरना आपके पास फॉर्म आ जाएगा, आप फॉर्म के थ्रू फिजिकल फिंगरप्रिंट लगा के वो कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने करना क्या, अभी हमने टैब फॉर एप्लीकेंट सिग्नेचर पे हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ओपन आ जाएगा, अगर आपके पास टच पेन है उसके थ्रू आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो वो ठीक है, बेस्ट है, आप कर लें। अदरवाइज आप उंगली के साथ जो है ना यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर एनआईसी पे इस हिसाब से वो बना लें। तो वो कह रहा है यूज़ योर फिंगर टिप टू ड्रॉ सिग्नेचर ऑन सिग्नेचर पैड बिलो, यहाँ पे जो पैड दिया हुआ है इस पर कह रहा है फिंगर के साथ आप सिग्नेचर बनाएं और उसके बाद इसको कन्फर्म कर दें, ठीक है। कंफर्म करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा मोबाइल फिंगरप्रिंट एक्विजिशन का इस पे टैप टू फिंगर कैप्चर फिंगर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेन चीज़ है ये फिंगर का थोड़ा सा सबसे मुश्किल स्टेप जो आता है ये आता है फिंगर का, ठीक है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये आपका मोबाइल कैमरा ओपन हो जाता है। तो कैमरे के थ्रू वो वहाँ पे आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, 4 फिंगर्स जो होती हैं वो सामने आपने रखनी होती हैं, ठीक है। तो वो आप उसके सामने रखेंगे तो वो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल ये होता है कि वो आपका जल्दी जल्दी फिंगर्स लेता नहीं है। 10 अटैम्प्ट्स होती हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने की है, ये देखें इस तरह से आप फिंगर रख रहे हैं उसके सामने, ये जो एरो से बने हुए हैं छोटे छोटे, इन पे दरमियान उंगली आनी चाहिए इतना सा हिस्सा ताकि ये फिंगर्स वो लेता रहे। फर्स्ट अटैम्प्ट हमने किया, राइट और लेफ्ट हैंड वो दे रहा है। फर्स्ट अटैम्प्ट हमने किया तो ये अनसक्सेसफुल हो गई है, यहाँ पे एरर आपको सामने देगा। इस तरह 2 3 4 5 हमने अटैम्प्ट्स किए। फेलियर टू कैप्चर फिंगर, या आप वो करा 2 of 10। अब क्या इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये हमारा दूसरी अटैम्प्ट उठ जाएगी। इस तरह तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 10 तक आपके पास चांस है। तो हमने यहाँ पर ट्राई किया काफ़ी, ये इस तरह लगातार करते रहे लेकिन नहीं हो रहा था। तो तकरीबन छठी अटैम्प्ट पे जाके हमारा ये फिंगरप्रिंट क्या वो हुआ है, सक्सेसफुल हुआ। वो भी हमने किया कि ये अभी आप देख सकते हैं एयर में हाथ रखा हुआ है, सामने ही है लेकिन एयर में था। तो हमारा सक्सेसफुल कैसे हुआ है वो भी आप ध्यान में रख लें। वाइट पेपर एक नीचे रख लिया करें, हाथ को एक जगह पे रखें, हाथ को ज़्यादा हिलाएं नहीं। कैमरे को जो मोबाइल का कैमरा है उसको लेके उसके पास रखें, लेके जाएं, उसके ऊपर रखें, उसको थोड़ा सा मूव भी कर लिया करें मोबाइल कैमरे को, लेकिन हाथ जो है आपका वाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए, वहाँ पर रखा हुआ, तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। हमने छठी अटेम्प्ट पे हमने किया तो वो कह रहा है कि सक्सेस फिंगरप्रिंट्स आर कैप्चर सक्सेसफुली वी आई ए मोबाइल कैमरा, प्लीज़ प्रेस कंटिन्यू। अभी प्रेस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो सॉरी हमने यहाँ पे सेव सिग्नेचर पे नहीं वो किया, वो कह रहा है प्लीज़ कैप्चर एंड सेव सिग्नेचर। तो यहाँ पे सेव सिग्नेचर पे भी हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद फिर कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अभी फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। अभी ये नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा है, देखिए हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब वो कह रहा है प्लीज़ अपलोड आइडेंटिटी कार्ड, ये लाजमी है, मैंडेटरी फील्ड है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये लाजमी है, एक आपका शनाख्ती कार्ड, दूसरा पाकिस्तानी और फॉरेन पासपोर्ट, पाकिस्तानी और फॉरेन पासपोर्ट, और तीसरा मैरिज सर्टिफिकेट ये है, ये एफिडेविट मैरिज अटेस्टेड बाई ओथ कमिश्नर, ठीक है। या तो मैरिज सर्टिफिकेट या मतलब वो क्या नाम आपका निकाह नामा वगैरह वो लाजमी है, ठीक है। वो कह रहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये सारी हैं। तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे हमने क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ये डाटा एक्विजिशन फॉर्म है, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे डाटा एक्विजिशन फॉर्म पे तो ये एफिडेविट का मैं बता देता हूँ, ये बाद में बता दूंगा कि आपको कौन सा
ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं डाटा एक्विजिशन फॉर्म का, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये फिंगर्स के लिए था, तो हमने मोबाइल से फिंगर कैप्चर कर लिए हैं। तो ये अभी इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे डाउनलोड हो जाएगा इमेज हमारे पास। तो इसमें हम क्लिक करेंगे, वो कहेगा कि कोई भी फिंगर रिक्वायर्ड नहीं है। वहाँ पे ये देखेंगे हर खाने में लिखा हुआ आएगा नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारे फिंगर जो है मोबाइल के थ्रू कैप्चर हो गई हैं। यहाँ पे ये देखें नॉट रिक्वायर्ड है, कोई भी फिंगर हमें ज़रूरत नहीं है। सिग्नेचर हमारा यहाँ पे ये आ गया जो हमने अपनी उंगली के थ्रू ड्रॉ किया था। तो फिंगरप्रिंट्स में नॉट रिक्वायर्ड आ गया क्योंकि हमारे फिंगर्स मोबाइल के थ्रू कैप्चर हो गई हैं। तो अभी हम फिर बैक पे जाते हैं। बैक पे जाते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करते हैं, शनाख्ती कार्ड। फिर यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक कर सकते हैं, अपलोड पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप डायरेक्टली कैप्चर शनाख्ती कार्ड रख के सामने कैप्चर पे क्लिक करके मोबाइल कैमरा ओपन करके उससे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपलोड पे गैलरी में सेव हो, अपलोड पे क्लिक करें। अपलोड पे क्लिक करने के बाद फिर यह है कि वो आप सेलेक्ट करके वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपलोड पे क्लिक करें तो गैलरी में चले जाएंगे, वहाँ से जाके आप सेलेक्ट करके इमेज तो वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट हो गया, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, 2 शनाख्ती कार्ड हो गया, 1 शनाख्ती कार्ड और 1 पासपोर्ट हो गया। ये हमने सक्सेसफुली यहाँ पे हमने अपलोड किया, तो सक्सेसफुली अपलोड हो गए। तीसरा जो है मैरिज सर्टिफिकेट, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान आइडेंटिटी पासपोर्ट और कार्ड दोनों आ गए। तो अभी सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लिखिएगा मैरिज, ठीक है, MARR मैरिज लिखेंगे तो मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैरिज सर्टिफिकेट का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका अपना निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट होगा लाजमी आपके पास। तो उसको यहाँ पे उसकी इमेज जो है अपलोड पे अगर आपने ली हुई है तो अपलोड पे क्लिक करें और गैलरी से उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे उसको अपलोड कर दें, ठीक है। वो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोडेड सक्सेसफुली हो गए, तीनों डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद ये देखें पाकिस्तानी पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट तीनों अपलोडेड हो गए सक्सेसफुली। ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दें। तो ये इन सारे जो ये क्लिक्स इन पे कर देने लाजमी, जितने भी हैं सब पे चेक्स लगा के अपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे होकर एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। कोई वो देख सकते हैं कि मॉडिफाई हो रही है, प्रोसेस में है या क्या सीन है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके सारी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।